Hello guys, this is Pooja and I welcome you on our YouTube channel MDSU B.Ed Guide. So in this particular video we will be discussing about the pedagogy of business organization examination paper of first year 2002 from the MDSU अजमेर यूनिवर्सिटी. ओके, सो देख सकते हैं आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर होगा एंड आपको टू आवर का टाइम दिया गया था इसके अंदर. और यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड एंड हियर विल बी यूनिट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से कि फर्स्ट क्वेश्चन है इधर एंड हियर विल बी सेकेंड एंड और के अंदर है, आप दोनों में से एक कर सकते हो. एंड हियर यूनिट थर्ड, इसके अंदर भी और के अंदर 16 मार्क्स ईच क्वेश्चन. फोर्थ यूनिट बोथ 16 एंड फिफ्थ यूनिट दिस इज. अब कुछ एक्सप्लेनेशन करके साथ में देख एक बार डिटेल के अंदर क्वेश्चंस देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस टाइप से स्टडी करनी है थ्रू आउट द ईयर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अपना एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन. आपको जो बिजनेस स्टडीज़ 11th-12th के अंदर क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है तो उसका मतलब क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, उसके स्कोप हमें डिस्कस करने हैं. ओके, और अगर ये क्वेश्चन करना चाहो वेल एंड गुड, नहीं आता है, नहीं करना चाहते तो NCF 2005 के बारे में पूछा गया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के लिए NCF 2005 के अंदर क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, ये भी कर सकते हो. एंड द सेकेंड यूनिट, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल ग्रोथ, हाउ इट इम्प्रूव्ड एंड इंक्रीज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्यूपल टीचर. प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है और जो प्यूपल टीचर होते हैं लाइक स्टूडेंट टीचर्स, उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे इम्प्रूव और इंक्रीज हो गया आजकल. इसी के अंदर और के अंदर क्वेश्चन है व्हाई इज टेक्स्ट बुक नेसेसरी, व्हाट शुड बी मैन बेसिक. तो अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे थे व्हाट शुड बी मैन बेसिक ऑफ क्रिटिकल बेसिस फॉर क्रिटिकल रिव्यू एट टेक्स्ट बुक इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट +2 स्टेज. जैसे 11th-12th के अंदर आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हो तो उसके बुक जो होती है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए क्या सजेशंस होती है. जैसे हम बुक के बारे में पढ़ते हैं कि ये आजकल वैलिड नहीं है, पुरानी हो गई है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, मार्केट तो हमेशा चेंज होता रहता है, बुक्स इतनी पुरानी है अपनी. इस टाइप से आपको आंसर देना है और काफ़ी एनालिसिस के साथ में देना है. एंड द हियर यूनिट थर्ड, इसके अंदर क्या करना है, आपको पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्सप्लेन द मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. तो इसके अंदर पर्टिकुलर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन का कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो इसके आपको 4 मार्क्स अलॉट होंगे एंड बाकी जो क्वेश्चन है उसके 6 एंड 6 मेरिट एंड डिमेरिट्स के 6 है. ओके, एंड एक्सप्लेन द डिवाइस ऑफ टीचिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो टीचिंग मेथड्स एक्सप्लेन डिवाइसेस ऑफ टीचिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे बिजनेस स्टडी पढ़ाने के लिए टीचर क्या क्या डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग एड्स वगैरह, तो एक्सप्लेन करना है. हियर यूनिट फोर्थ एंड फोर्थ क्वेश्चन आस्क यू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड विद एग्जाम्पल. आपको बताना है कि यहाँ पे टीचिंग एड कौन कौन सी होती है. टीचिंग एड मतलब जो ब्लैक बोर्ड वगैरह तो ये चीज़ें कॉमन है, चार्ट्स हो गए आपके, पोस्टर हो गए, आप मैगजीन्स लेके जा रहे हो बिजनेस से रिलेटेड, एंड जो बैलेंस शीट लेके जाए अगर आप, तो वो चीज़ें हो गई. आई थिंक ब्लर हो रहा है. ओके, तो वो चीज़ें टीचिंग एड कौन कौन सी होती है एग्जाम्पल के साथ में हमें बताना है. ओके, इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्लासीफाई द टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, पहले तो हमें लर्निंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं कि बुक्स होती है और जैसे अपने एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं, गाइड रेफरेंस बुक्स होती है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है जो भी. और इसके अंदर हमें बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर कैसे हेल्पफुल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करने में काम आता है. आजकल तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई, तो कंप्यूटर कैसे हेल्पफुल है वो हमें बताना है. नेक्स्ट अपनी यूनिट है एक्सप्लेन द अचीवमेंट टेस्ट इन डिटेल. अचीवमेंट क्या होती है, एक स्टूडेंट जो भी एजुकेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर लेता है वो उसकी अचीवमेंट है, और जो टेस्ट उस अचीवमेंट को इवेलुएट करने के लिए बनाया जाता है उसे अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं. तो इसकी इंपॉर्टेंस, मेरिट, डिमेरिट, कैसे वर्क करता है, ये सारी डिटेल के अंदर हमें आंसर करना है. अगर ये करें तो अच्छा. और के अंदर है प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट ऑफ 50 मार्क्स. 50 मार्क्स का एक आपको ब्लूप्रिंट बना के देना कि किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन को कितना वेटेज दिया गया है, इस हिसाब से पूरा ब्लूप्रिंट आपको बना के देना होता है. सो ये आपका जो पेपर था 2022 का पेडागोजी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन B.Ed फर्स्ट ईयर MDSU यूनिवर्सिटी का